सास को सबक, बहू की मास्टर चाल। गांव सुखीपुर में चौधरी परिवार किसी महल से कम नहीं था। घर की असली शेरनी थी भगवती देवी, जिनका नाम सुनते ही पड़ोसी भी सीधे बैठ जाते थे। भगवती देवी अपने रोब और तानों के कारण मशहूर थी। उनका सपना था कि उनकी बहू उनके इशारों पर नाचे और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहे। इसी घर में एक नई बहू बनकर आई गुड़िया। नाम से सीधी सादी दिखने वाली गुड़िया असल में दिमागी खिलाड़ी थी। वह शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की थी, जिसे पता था कि अगर सास के खिलाफ सीधा विद्रोह किया तो गांव की चाची ताई मिलकर उसकी खिचड़ी बना देंगी। इसीलिए उसने एक शातिर प्लान बनाया। शादी के अगले ही दिन सुबह 4 बजे, जब परिंदे भी सो रहे थे, भगवती देवी ने गुड़िया को झंझोर कर उठा दिया। अरे बहू, घर की बहू बेटियां इतनी देर तक नहीं सोती हैं। गुड़िया आधी नींद में हड़बड़ाई। अम्मा जी, घड़ी में तो अभी 4 बजे हैं। सास ने कहा। तो क्या हुआ, हमारी सास हमें 2 बजे उठा देती थी। गुड़िया ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। तो फिर आपने उनको उठा दिया होता, हम दोनों मिलकर चाय पी लेते। भगवती की तोरियां चढ़ गईं। उन्हें बहू की मजाकिया बातें पसंद नहीं थी। उन्होंने तुरंत फरमान जारी कर दिया। जल्दी से उठ, चाय बना, फिर गाय भैंस का चारा काट, फिर आंगन बुहार, फिर नाश्ता बना, फिर बर्तन धो। गुड़िया को लगा, मैं शादी करके बहू बनी हूँ या फिर किसी फैक्ट्री में मजदूर। लेकिन गुड़िया जानती थी कि सीधा विरोध नहीं बल्कि दिमागी खेल खेलना पड़ेगा। गुड़िया ने ध्यान दिया कि भगवती देवी को चूहों से जानलेवा डर था। एक दिन उन्हें एक चूहा दिख गया। वे इतनी जोर से चीखी कि गांव के लोग समझे भूत प्रेत आ गए। बस गुड़िया को आइडिया मिल गया। एक रात उसने चुपके से रबर के नकली चूहे मंगवा लिए और पूरे घर में स्पेशल हॉरर शो तैयार कर दिया। एक चूहा भगवती देवी के तकिए के नीचे रख दिया, एक चूहा उनके चप्पल के पास, दूसरा चूहा रसोई घर में। सुबह होते ही घर में भगवती देवी की ऐतिहासिक चीख गूंजी। हाय राम, बचाओ बचाओ, चूहा चूहा। वे बिस्तर से ऐसे कूदी मानो बिच्छू ने काट लिया हो। दौड़ते दौड़ते किचन तक पहुंची और वहां एक और चूहा देख लिया। गुड़िया दौड़ कर आई। अम्मा जी, क्या हुआ? भगवती देवी कांपते हुए बोली, अरे बहू, पूरा घर चूहों से भर गया है। लगता है घर पर श्राप आ गया है। गुड़िया ने सिर हिलाया। अम्मा जी, हो सकता है चूहों को भी रोज सुबह 3 बजे उठकर चाय पीने की आदत हो। भगवती देवी की आंखें फटी रह गईं। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने झूठ मूठ का डर बैठाते हुए कहा, इसका एक ही उपाय है। जिस घर में सबसे ज्यादा काम होता है वहां चूहे नहीं आते हैं। गुड़िया ने तुरंत मासूमियत से सुझाव दिया। अम्मा जी, क्यों ना कुछ काम आप भी कर लिया करें, चूहे आपको देखकर भाग जाएंगे। अब भगवती देवी का चेहरा देखने लायक था। उस दिन के बाद से भगवती देवी ने गुड़िया के कामों में टांग अड़ाना बंद कर दिया। जब भी गुड़िया कोई गलती करती, भगवती देवी चिल्लाने के बजाय इधर उधर देखने लगती, कहीं कोई चूहा तो नहीं आ गया। अब घर में शांति थी, गुड़िया को भी आराम मिल गया और भगवती देवी को भी सबक मिल गया। गांव की औरतें पूछती, अरे भगवती, बहू तेरी इतनी सीधी कैसे हो गई? भगवती देवी आंखें नीची करते हुए बोली, बस भगवान का आशीर्वाद है, और थोड़ा सा चूहों का भी।